इसका सेकंड लेसन आपका नहीं हुआ है ना सेमेस्टर 1 का? यस मैम। हाँ, एनिमल्स, फूड एंड टोल, ठीक है, पेज नंबर 204, पेज नंबर 204। यस मैम। मिल गया? एनिमल, फूड एंड टोल। ओके, यस मैम। everyone got it? यस मैम। Now describe the characteristics of animals. State the relationship between animal and plants. Animal और plants का क्या relationship होता है? ओके, ये आपको देखना है। मैंने आपको बताया था कि जो एनिमल्स होते हैं, जो वेजिटेरियन एनिमल्स होते हैं, they depends on the plants, ठीक है। जो नॉन वेजिटेरियन एनिमल्स होते हैं वो they does not depend on the, they do not depend on the plant, ओके। वो प्लांट पे डिपेंड नहीं रहते हैं जो नॉन वेजिटेरियन एनिमल्स होते हैं, ठीक है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनिमल्स में क्या है? एनिमल मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। एनिमल जो होता है एक जगह से दूसरी जगह पर मूव करते हैं, लोकोमोशन होता है, ठीक है। एक जगह से दूसरी जगह मूव करने को क्या बोलते हैं? मैम लोकोमोशन। हाँ, मैम लोकोमोशन। ओके। एनिमल ईट प्लांट्स और अदर एनिमल्स। एनिमल्स जो होते हैं वो प्लांट्स को भी खाते हैं और साथ में दूसरे एनिमल्स को भी खाते हैं, ठीक है। कुछ होते हैं ना जो वेजिटेरियन भी होते हैं और नॉन वेजिटेरियन भी होते हैं। तो आप लोग का भी ऐसा है ना, जो नॉन वेजिटेरियन होंगे वो वेज भी खाते होंगे। ऐसे ही एनिमल्स का होता है, जो वेजिटेरियंस होते हैं वो नॉन वेज भी खाते हैं और वेज भी खाते हैं, ओके। तो एनिमल ईट प्लांट्स और अदर एनिमल्स। एनिमल ब्रीथ थ्रू लंग्स, गिल्स और एयर होल्स। जो एनिमल होते हैं, एनिमल्स ब्रीथ करते हैं किसके थ्रू? लंग्स के थ्रू, गिल्स के थ्रू। गिल्स के थ्रू कौन ब्रीथ करता है? फिश। फिश। और लंग्स के थ्रू कौन ब्रीथ करता है? ह्यूमन बींग्स, है ना। वी आर ह्यूमन बींग्स। यस मैम। तो वी रेस्पायर थ्रू लंग्स, ओके। गिल्स के थ्रू फिश करती है और एयर होल्स के थ्रू कौन करता है? मैम कॉकरोच। वेरी गुड नक्षिता, वेरी गुड, वेरी वेल डन, ठीक है। जो बच्चे क्लास में ध्यान से सुनते हैं ना उनको सारे आंसर लर्न होते हैं, ठीक है। तो कॉकरोचेस के थ्रू, कॉकरोचेस जो होते हैं वो एयर होल्स के थ्रू ब्रीथ करते हैं, ओके। एनिमल्स हैव सेंस ऑर्गन्स। और आपको मैंने बताया था मॉइस्ट स्किन के थ्रू कौन रेस्पायर करता है? मैम फ्रॉग। वेरी गुड, ओके। हाँ, और एनिमल रिप्रोड्यूस बाय लेइंग एग्स बाय गिविंग बर्थ टू यंग वंस। और जो एनिमल्स रिप्रोडक्शन करते हैं उनमें रिप्रोडक्शन किसी में होता है, कुछ जो एनिमल्स होते हैं वो एग देते हैं। कौन कौन से एनिमल्स एग देते हैं? बर्ड देते हैं। ऑस्ट्रिच, ऑस्ट्रिच भी जो होता है ना वो बर्ड्स में आता है, वो भी एग ही होता है। ऑस्ट्रिच काफी बड़ा सा होता है, बड़ी सी नेक होती है, पैर, उसके लेग भी काफी लंबे होते हैं, लेकिन फिर भी उसका पहले एग प्रोड्यूस करता है। वो एग से जो होता है वो बेबी ऑस्ट्रिच निकलता है, ठीक है। देन इट कन्वर्ट्स इनटू एडल्ट्स, तब बाद में जाके वो एडल्ट।
होता है। हाँ हाँ, और आपका देखो पिजन, पिजन भी तो वैसे ही करता है। पिजन में आपका होता है ना, आपके घर में भी कहीं पे आपने बहुत दिन से बंद कर रखा है, वहाँ पिजन एग दे देता है ना? यस मैम। कबूतर। मैम मैंने देखा है। देखा ना आप लोगों ने, स्कूल में भी बहुत पिजन है। देखा और मैम। यस, मैम पेंगुइन भी एग देता है। हाँ पेंगुइन भी देता है ना? तो बहुत सारे इस तरह के एनिमल्स होते हैं जो एग प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, कल आप लोग एक चार्ट बनाना और मुझे बताना देता है ठीक है, कि कौन कौन से जो एनिमल्स हैं वो एग प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, इसका पूरा एक चार्ट बनाना, अपनी जो फेयर नोटबुक है उसमें आप लोग बना लेना। ठीक है, एग लाइंग एनिमल्स उसमें लिख देना ऊपर, एग लाइंग एनिमल्स, जो कि ये एग लाइंग एनिमल। एक्सक्यूज मी मैम। यस मैम आप वो पीडीएफ में भेज देंगी क्या? हाँ, पीडीएफ तो Homework? बेटा पीडीएफ तो आएगा ही, लेकिन कुछ थोड़ा बहुत आप लोग नेट से सर्च करना भी सीखो। ओके ठीक है, मैम। ये वाला आपका पीडीएफ में नहीं आएगा, आप नेट से सर्च करना कि कौन कौन से बर्ड्स जो होते हैं वो ये देते हैं, एग देते हैं। ठीक है, क्या बोला? एग लाइन एग लाइंग एनिमल्स, एनिमल। एग लेइंग एनिमल्स, लेइंग LAYING, एग लेइंग एनिमल्स। ओके, इसको आपको इंटरनेट से सर्च करना है। ठीक है, इसका गूगल करोगे आप, और उसके बाद बाय गिविंग बर्थ, हम लोग में क्या होता है, एग कैसे प्रोड्यूस होते हैं, जो ह्यूमन बीइंग में कैसे होता है मैम बेबी होता है मैम। हाँ, बेबी होता है ना, जो बहुत छोटा सा बेबी होता है, उसका परिणति का भाई है ना छोटा सा, है ना मैम? श्रेया का भी भाई है ना? हाँ, किसका? श्रेया स्नेहा का? यस मैम। अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड। तो ठीक है, तो एनिमल एंड प्लांट्स आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। एनिमल और प्लांट्स जो होते हैं वो एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। ठीक है, तो हम लोगों में हम सेम हम जैसा बेबी प्रोड्यूस होता है ना, और एनिमल मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, एनिमल जो होते हैं एक जगह से दूसरी जगह पर मूव करते हैं। डॉग, कैट, फ्रॉग, स्नेक्स, फिश, डायनासोर, ह्यूमन, ऑल आर ऑल एग्जाम्पल ऑफ एनिमल्स। ये सब एग्जाम्पल्स हैं एनिमल्स। As animal cannot make their own food, they need to move from one place to another to obtain food and water. आप ये देखो, जो प्लांट को कहीं नहीं जाना, प्लांट तो मूव नहीं करता है, लिविंग है, लेकिन प्लांट हाँ मूवमेंट होता है, उसमें दूसरी तरह का मूवमेंट होता है। ये नहीं होता कि एक जगह से प्लांट के दूसरी जगह पे चला गया, ऐसा नहीं होता है। लेकिन जैसे जैसे वो प्लांट बढ़ते हैं, ग्रो करते हैं, तो उसका मूवमेंट होता है। वो सन रेज की तरफ कुछ प्लांट्स होते हैं, जैसे सनफ्लावर का मैंने आपको बताया था कि जैसे ही सन निकलता है तो वो उसका प्लांट जो होता है पूरी इस तरह से खुल जाता है, सनफ्लावर। ठीक है, और जैसे ही शाम होती है वो इस तरह से बंद हो जाता है। ओके, तो इसमें क्या है कि एनिमल्स को एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करना पड़ता है अपने भोजन की तलाश में। ठीक है, जैसे आपका टाइगर है, वो हमेशा क्या रहता है, अगर हमारे सामने टाइगर या लायन आ जाए तो वो हमको एकदम पकड़ के और खा जाएंगे। ठीक है ना? तो क्या होता है कि वो हमेशा शिकार की तलाश में रहते हैं। ठीक है, लायन, टाइगर, और आपके, क्योंकि वो जो होते हैं वो नॉन वेजिटेरियन है। ओके, आपका एलिफेंट है वो वेजिटेरियन है। ओके, तो डियर है वो आपका वेजिटेरियन है। तो जो एनिमल्स होते हैं वो भोजन की तलाश में इधर उधर घूमते हैं। ठीक है,
या तो वो उनको प्लांट दिख जाएगा वो प्लांट खा लेंगे, या जैसे आप देखते हो कि अगर कैट भी नॉन वेजिटेरियन है, कैट को अगर रेड दिख जाए तो वो उसको पूरा दबोच के मुंह में दबा के चली जाती है। देखा है आपने कभी? यस मैम, मैंने देखा है। है ना? और अगर डॉग को कैट दिख जाए तो कैट जो है वो डॉग से बहुत डरती है, ठीक है? अगर डॉग को कैट दिख जाए तो वो उसको पूरा दबा के उसको खा जाता है ना? तो ये अपना फूड चेन होता है एक्चुअली, ये आपकी नेक्स्ट क्लासेस में आएगा, ये आपका फूड चेन है कि हम लोग कि रैट है, रैट को क्या खाता है? कैट खाती है, और कैट को डॉग खाता है, और डॉग को कौन खाता है? डॉग को भी जो बड़े एनिमल्स होते हैं, लायन, टाइगर, ये सब खाते हैं डॉग को भी, ठीक है? तो आप ये देखते हो जो गाय का छोटा सा काफ होता है, इसको हम बछड़ा बोलते हैं, ठीक है? इसको डॉग खा जाते हैं। अगर 5-6 दिन का भी इनका जो काफ होता है वो पैदा होते ही चलने लग जाता है। जैसे हमारे यहाँ बेबी होगा अगर ह्यूमन बीइंग का, तो वो पैदा होते ही चलने नहीं लगेगा, है ना? क्योंकि काउस को उठा के नहीं चलती। गॉड ने हमें इस तरह की एडेप्टेशंस दी है कि जिसको जैसा कंडीशंस है उसके अकॉर्डिंग गॉड ने हमें उस तरह की एडेप्टेशंस दी है कि काऊ से काफ को उठा के नहीं चल सकती है, तो काफ तो जो है वो पैदा होते ही चलने लग जाता है और उसे डॉग खा जाते हैं कई बार, ठीक है? तो इस तरह से एक पूरा फूड वेब होता है कि उसमें क्या होता है, फूड चेन होती है जिसमें स्मॉल एनिमल्स बिग एनिमल्स डिपेंड्स ऑन स्मॉल एनिमल्स, तो बड़े एनिमल्स छोटे एनिमल्स पे डिपेंड करते हैं, ठीक है? हम लोग वेज और नॉन वेज दोनों खाते हैं। इस अर्थ पे सबसे ज्यादा डेवलप्ड क्रिएचर ह्यूमन बीइंग है। हम लोग सबसे ज्यादा एडवांस डेवलप्ड क्रिएचर जो है वो हम लोग ह्यूमन बीइंग्स है, ओके? according to my our brain और our respiratory system, digestive system, किसी भी मामले में देख लो तो सबसे ज्यादा दिमाग वाला इंसान इस दुनिया में ह्यूमन बीइंग है, ओके? तो हम लोग वेज और नॉन वेज दोनों खाते हैं, जो खाते हैं ना, मैं तो वेजिटेरियन हूँ। तो इसमें क्या होता है कि इन सर्च ऑफ शेल्टर और प्रोटेक्शन फ्रॉम हार्म, और जो आप देखते हो कि जो बर्ड होती है वो नेस्ट बना लेती है ट्री पे, आपने देखा है? और बर्ड जैसे है ना, कोई एरिया आपका घर का कोई एरिया आपने बंद करके रख दिया, वहां पर बर्ड आई उसने अपना नेस्ट बना लिया, तिनके लाके उसने इकट्ठे करे और वो करे, है ना? और हम लोग ह्यूमन बीइंग जब सफाई करते हैं तो सब उसका घर वो कर देते हैं, है ना? और locomotion is a defining feature of animal through which they get from one place to next. Most animals use their legs to move. ज्यादातर एनिमल्स जो है वो लेग से मूव करते हैं, है ना? और जो पिकॉक है वो इसमें क्या होगा कि वॉक करेगा, रन, पिकॉक तो वॉक भी करता है, रन भी करता है और फ्लाई भी करता है, लेकिन वो बहुत हाइट तक फ्लाई नहीं कर सकता पिकॉक, बहुत ज्यादा हाइट तक। जैसे बर्ड जितनी हाइट तक फ्लाई कर सकती है ना, वैसे पिकॉक उतना फ्लाई नहीं कर सकता उतनी हाइट तक, ओके? हाउ डिफरेंट एनिमल्स मूव, और हम लोग अपने लेग्स के थ्रू मूव करते हैं, है ना? और हाउ डिफरेंट एनिमल्स मूव, एनिमल्स, बर्ड एंड इंसेक्ट, हाउ दे मूव। बर्ड और इंसेक्ट कैसे मूव करते हैं? फ्लाई विद द हेल्प ऑफ देयर विंग्स एंड लेग्स, विंग्स और लेग्स के हेल्प से। जिन इंसेक्ट्स, कुछ इंसेक्ट्स होते हैं जैसे ये बटरफ्लाई है, और आपका ये रात में जो आपका ये जुगनू, आपने उसको कहते हैं ना, क्या कहते हैं,
जुगनू होता है ना, बहुत ज्यादा चमकता है, जिसमें लाइट जैसी दिखती है आपको, आपने कभी देखा होगा, आपके एयरपोर्ट में भी खुला एरिया है तो कभी आप देखना उसमें लाइट जैसी चमकती है, तो वो एक जगह से दूसरी जगह पे जो है वो उड़ फ्लाई करता है, ठीक है, वो भी इंसेक्ट्स में आता है, आपका लाइट जैसा दिखता है, आपको लगता है कि यार एकदम लाइट जैसे, ठीक है, उसको आप देखना। और कुछ इंसेक्ट्स में क्या होते हैं कि विंग्स होते हैं और कुछ में लेग्स होते हैं। ह्यूमंस मूव ऑन लैंड विद द हेल्प ऑफ देयर लेग्स, हम लोग अपने लेग्स की हेल्प से मूव करते हैं, ओके। अदर एनिमल्स, हॉर्सेस, टाइगर्स, लायंस एंड बियर्स, जो ये एनिमल्स हैं जो मूव ऑन लैंड विद द हेल्प ऑफ देयर लेग्स, ये क्या करते हैं, लैंड पे मूव करते हैं विद द हेल्प ऑफ देयर लेग्स। आपके हॉर्स के पैर होते हैं कि उड़ता है हॉर्स? यस मैम, होते हैं। मैम होते हैं। हाँ, लेग्स होते हैं। टाइगर्स के होते हैं लेग्स? यस मैम। मैम। लायन के होते हैं? यस मैम। और बियर के, भालू के? यस मैम होते हैं। बियर होता है ना, तो बियर जो होता है वो वेजिटेरियन होता है, ठीक है। फिशेस, आप एनिमल्स का चार्ट बनाना कल मुझे, वेजिटेरियन एनिमल्स और नॉन वेजिटेरियन एनिमल्स का भी। एक तो आप एग लाइंग एनिमल्स का चार्ट बनाओगे, ठीक है, 3 कॉलम्स डेवलप करना उसमें, ठीक है। ये आपकी एक्टिविटीज है, ये आपका असेंबली में भी आपको करना है और बच्चों को भी बताना है, ठीक है, कि जो आपके इसमें वेजिटेरियन एनिमल्स और नॉन वेजिटेरियन एनिमल्स का भी आप एक चार्ट करना डेवलप, ठीक है। और उसमें आपके सबके पास स्क्रैप बुक है? मैम मेरे पास है। यस मैम। सबके पास होगी स्क्रैप बुक, सेट में थी स्कूल के, तो जिसके पास नहीं है वो परचेज कर लो। उसको क्या है, उसमें आप वेजिटेरियन एनिमल्स का भी वो लगाना, जब आपका बेटा मार्केट खुल जाए तब खुल जाए, अभी मम्मी पापा को परेशान नहीं करना, अभी कल स्कूल नहीं खुल रहा है कोई, ठीक है, धीरे धीरे कर लेना। आपकी पुरानी बुक्स में से कटिंग करके, आपकी पुरानी बुक्स भी हमेशा संभाल के रखा करो, ठीक है, उसमें कटिंग करके उसको वो किया करो। एक्सक्यूज मी मैम। यस मैम, हाँ, हम न्यू कॉपीज में वो भी तो लिख सकते हैं ना? क्या? ये मैम जो आप एक्टिविटीज दे रही है वो हम कॉपीज में लिख भी सकते हैं? हाँ बिल्कुल लिख सकते हो, उसमें लिख भी सकते हो आप, न्यू कॉपी अपनी नोटबुक में लिख लेना और उसकी पिक्चर्स भी स्टिक करना, ठीक है, हो सके तो उसकी पिक्चर स्टिक करना, लेकिन अभी कोई जल्दी करने की जरूरत नहीं है। whenever you will go to market then you can collect from there, तब आप वहां से, then you can purchase from there, तब आप वहां से खरीद लेना। अभी मार्केट बंद है और ना अभी कोई जाने की जरूरत भी नहीं, तो छोटे से काम के लिए, ठीक है। अभी एयरफोर्स में तो बाहर भी नहीं आने दे रहे, तो अगर वो आपको अवेलेबल हो पाए तो करना, अदरवाइज नेम लिख लेना बस, बहुत है, ठीक है। परेशान नहीं करना है मम्मी पापा को कि अब ये दिलाओ वो करो, ठीक है। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ मैम, हाँ, ये हमें एनिमल्स करने हैं ना जो मीट खाते हैं, जो वेजिटेरियन है? हाँ बिल्कुल, इनका एनिमल्स का पूरा वो बनाना, नोटबुक में कॉलम बना लेना वेजिटेरियन एनिमल्स और उसके नीचे नेम लिखते जाना, ठीक है। और स्क्रैप बुक में जो है, अगर आपको पिक्चर्स मिले तो उसमें स्टिक करके और वेजिटेरियन एनिमल्स ऊपर लिखना स्क्रैप बुक में, और उसका पिक्चर स्टिक करके और उसका नाम लिखना नीचे, ठीक है। ओके मैम। अब है फिशेस swim with the help of their fins and tails, और जो फिशेस होती है उसमें फिन्स भी होते हैं, ठीक है, एंड उसमें टेल भी होती है, आपने देखी है ना फिश की टेल,
तो फिन्स और टेल्स दोनों हेल्प करते हैं मूव करने में। गिल्स के थ्रू तो वो रेस्पायर करती है ना, और फिन्स और टेल के थ्रू मूव करती है। सिद्धार्थ बुक नहीं है तो कोई बात नहीं, ध्यान से सुनो, ठीक है, कुछ तो लेसन समझ में आ जाएगा ना। रेप्टाइल्स, रेप्टाइल्स में क्या होता है, देखो जो स्नेक होता है ना वो रेप्टाइल्स में आता है। कभी आपके एयरफोर्स में स्नेक निकलता है, आपने देखा है स्नेक? यस मैम मैंने देखा है। हाँ, है ना। तो मैम मैंने तो अपने हाउस में भी देखा है। हाउस में आ गया था, अच्छा यस मैम। ठीक है। तो स्नेक, स्नेक जो होता है, और लिजार्ड होती है, और चेमेलेंस होती है, ठीक है। ये जो ये रेप्टाइल्स जो होते हैं ये क्या करते हैं, क्रॉल अगेंस्ट ग्राउंड और वॉल। स्नेक आपने देखा ना, ऐसे 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 मूव करता है, ठीक है। यस मैम। है ना। अब एक बार आपकी क्लास कट होगी क्योंकि 40 मिनट्स होने वाले हैं, दोबारा से कनेक्ट कर लेंगे, ठीक है। डोंट वरी अबाउट दैट एंड डोंट गो एनीवेयर हियर, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, ये frog hop fast on land and in water by using their hind legs। frog जो होता है जंप करता है और हॉपिंग भी करता है ना। जो आपकी एक Yes, ma'am. रेस नहीं होती है, जो आप सैक रेस होती है, उसमें आप हॉपिंग करके तो आप आगे बढ़ते हो, हुई थी ना सैक Yes, रेस ma'am. में, है ना। Yes, तो ma'am. सैक रेस में आप हॉपिंग ही तो करते हो, ठीक है। तो आप हॉपिंग के थ्रू उसमें जो जंप करते हैं ना वो हॉपिंग होती है। Birds such as duck and swans can move in water by using their webbed feet। webbed feet क्या होते हैं, जालीदार उनके पंजे होते हैं, इस तरह से। ये जो स्पेस होती है ना, ये यहाँ पे स्किन होती है, यस मैम। होते हैं, ठीक है। ये जो स्पेस है उसके इधर स्किन से जुड़े रहते हैं, यहाँ पे भी स्किन होगी पूरा, यहाँ स्किन होगी, यहाँ पे स्किन होगी, इस तरह से होते हैं वेब्ड फीट, ओके। तो बर्ड्स सच एज डक, डक में ऐसे वेब्ड फीट ही होते हैं, और स्वान्स जो होते हैं, हंस, हंस जिसे कहते हैं, ठीक है, उसमें भी क्या होते हैं, वेब्ड फीट होते हैं, ठीक है। गॉड ने सबको अलग अलग तरह के ऑर्गन्स दिए हैं मूवमेंट के लिए, अपने सर्वाइवल के लिए, है ना। और जो हम लोग पहले क्या थे, मंकी थे, हमारे जो एंसेस्टर्स थे वो मंकी थे, ठीक है। धीरे धीरे क्या हुआ कि वो जनरेशन टू जनरेशन क्या हुआ, चेंजेस होते गए, और चेंजेस होते होते हम लोग ने इस तरह से ह्यूमन बीइंग में कन्वर्ट हो गए हम लोग, ठीक है। एनिमल ईट प्लांट्स और अदर एनिमल्स। फूड गिव अस एनर्जी एंड हेल्प इन ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ द बॉडी। आपको जो फूड होता है वो एनर्जी देता है ना। आपको भूख लग रही होती है बहुत तेज, और आप लोग क्या करते हो कि तब मम्मी को बोलते हो खाना दो। जब खाना खाने के बाद इतना आपके शरीर में एनर्जी आ जाती है कि आप वापस से शैतानी करने लग जाते हो, है ना, करते हो ना। तो वापस से कैसे आप खेलने लग गए, जब आपकी एक्टिविटीज नॉर्मल कैसे हो जाती है कि आपकी बॉडी में एनर्जी आ जाती है वापस से, है ना। कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं वो आपके कार्बोहाइड्रेट आगे शुगर में कन्वर्ट होते हैं, और इससे आपके बॉडी में एनर्जी मिलती है, ओके। Animals obtain their food either from plant or animal source to stay alive। Animals या तो प्लांट से फूड लेते हैं या फिर वो दूसरे एनिमल्स पे डिपेंड करते हैं। Animals do not make their food। आप अपना फूड खुद बना सकते हो क्या? नहीं, कुक तो कर सकते हो आप। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कुक, मैं कुकिंग की बात नहीं कर रही हूँ, ठीक है। मैं बात कर रही हूँ कि आप जो सब्जियां हैं वो खुद से प्रोड्यूस कर सकते हो क्या? मैम मैं कर सकता हूँ। लौकी, तोरी खुद से प्रोड्यूस कर सकते हो?
मैम नहीं है ना, यू डिपेंड ऑन द प्लांट्स, आप डिपेंड हो प्लांट्स के ऊपर, ठीक है। तो हम लोग एनिमल्स जो होते हैं वो डिपेंड है प्लांट्स के ऊपर, और जो प्लांट्स है वो किसके थ्रू बनाता है? मैंने आपको बताया था ना, प्लांट्स कौन सी प्रोसेस के थ्रू फूड बनाता है? मैम फोटोसिंथेसिस। वेरी गुड वंशराज, वेरी गुड। फोटोसिंथेसिस के थ्रू फूड बनाते हैं प्लांट्स अपना, ओके। There are three classification of animals according to what they eat. They can be देखो 3 तरह के एनिमल्स होते हैं, कार्निवोरस, हर्बीवोरस और ओमनीवोरस, ठीक है। कार्निवोरस वो होते हैं एनिमल्स जो कि ओनली नॉनवेज खाते हैं। गेटिंग? यस मैम। पहले आप उसे ट्राई टू अंडरस्टैंड इन हिंदी, देन आई विल एक्सप्लेन इन टू इंग्लिश, ओके। कि कार्निवोरस वो एनिमल्स है जो खाली नॉनवेज खाते हैं, ठीक है। और ओमनीवोरस वो होते हैं जो कि दोनों खाते हैं, वेज और नॉनवेज दोनों खाते हैं, ओके। और हर्बीवोरस जो होते हैं वो ओनली वेज खाते हैं, ठीक है। आई एम हर्बीवोरस। आपके कितने बच्चे हैं जो ओनली वेज खाते हैं? मैम वंशराज। You are only veg or vegetarian or वंशराज? यस मैम। तो हर्बी है ना, जो हाँ ध्वनित जो खाली वेज खाते हैं वो हर्बीवोरस होते हैं, ठीक है। और नहीं तो ओमनीवोरस होते हैं जो वेज और नॉन वेज दोनों खाते हैं, ओके। Carnivorous diet mainly consists of meat or flesh of other animal. Lion, tiger, shark and spider are example of carnivores. ये तो आपके लायन, टाइगर, शार्क्स होती है जो आपकी उसमें पानी में होती है, फिश होती है, इट्स अ काइंड ऑफ फिश, ओके। शार्क्स होती है, और स्पाइडर्स जो होती है, आप देखते हो कि कभी जब आपके घर में बहुत दिन तक ये जो स्पाइडर्स होती है वो एक नेट सा बना लेती है अपना, ठीक है। आपने देखा है अपने घर पे जाले लग जाते हैं, जो मम्मी कहती है अब जाले लग गए हैं, अब इसको साफ करना है, तो वो जाले किसके होते हैं? मैम स्पाइडर। वो स्पाइडर आपको पता है कितना सुंदर वो जाला बनाती है, अगर आप उसको ध्यान से देखोगे तो इट्स अ वेरी नीट एंड क्लीन वर्क, कि गॉड ने उसे कितनी पावर प्रोवाइड करी है जो इतना अच्छा वो नेट बनाती है, और कितना नीटली बनाती है वो, ठीक है। वो अपने सलाइवा से बनाती है, ठीक है, वो अपने सलाइवा से बनाती है, हाँ। और वो उस वेब के अंदर जो होती है वो छोटे छोटे जो कीड़े मकोड़े होते हैं ना, उनको ट्रैप करती रहती है, ट्रैप मतलब उसको फंसाती रहती है, वो खाती है स्पाइडर, ठीक है। तो वो भी नॉन वेजिटेरियन स्पाइडर भी, ठीक है। लायन, टाइगर, शार्क्स एंड स्पाइडर्स आर example of carnivores. Herbivores are animals that eat plants. zebra जो है बेटे, we remember that कितना बड़ा होता है, ब्लैक और व्हाइट स्ट्रिप्स होती है उसमें, वो जो है वेजिटेरियन है zebra, ओके। sheep, zebra, giraffe and cow are the example of herbivores. cow जो है वो herbivores है. Animals that eat both plant and animal are called omnivorous. मैंने आपको बताया था जो कि प्लांट और एनिमल दोनों खाते हैं वो ओमनीवोरस होते हैं। ह्यूमन, बियर जो है वो ओमनीवोरस है, ठीक है, ओनली वेजिटेरियन नहीं है। बियर जो होता है वेज भी खाता है और नॉन वेज भी खाता है, ओके। माइस, ये आपका चूहिया, ठीक है, माइस सिंगुलर, माउस माइस, माउस चूहा चूहिया दोनों, ठीक है। स्क्वायरल्स, गिलहरी एंड क्रो
Those are the example of omnivorous. ये omnivorous के बहुत सारे तो omnivorous आपको इसमें मिल गए. कल इसके अलावा भी आपको मिल सके तो मुझे बताना नेट से देख के, ठीक है? कुछ तो आपको इसमें मिल गए हैं. आप ऐसा करना, उसमें वेज और नॉन वेज करके मत करना. आप उसमें कर लेना कार्निवोरस, ओमनिवोरस और हर्बीवोरस करके 3 चार्ट बनाना और एग लाइंग एनिमल्स 4 कॉलम्स बनाना इस तरह से. 4 कॉलम्स, एक कॉलम के अंदर यहाँ पर लिखना एग लाइंग एनिमल्स, यहाँ पे और ये आपका कार्निवोरस, ओमनिवोरस और यहाँ पे आपका हर्बीवोरस. ठीक है, इस तरह से चार्ट बनाना अपनी नोटबुक में. ठीक है, पिक्चर्स तो अब जब आएंगे. All have joined? Yes, ma'am. So, animal eat plants or other animals. Food gives us. हम कहाँ पे थे? ठीक है, ये हमारा हो गया. अब चेक पॉइंट्स है. फूड प्रोवाइड अस गुड एनर्जी और सॉइल. बताओ क्या होगा? Yes. Ma'am, energy. 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 Third, second one. काजल बताएगी. काजल, अब बीच में कोई नहीं बोलेगा. Nobody will speak. काजल, second बताओ. Human walks on 2, 3, 4 legs. कितना सही है? बताओ बताओ. 4 legs है ना. हम लोग ह्यूमन बीइंग में कितने हैं? 4 legs हैं. उसके बाद बर्ड्स, रेप्टाइल्स, ह्यूमंस फ्लाई इन द स्काई. स्काई में कौन फ्लाई करता है? Birds. बर्ड. Ma'am, birds. Birds. Animal breathe through lungs, gill or air holes. Next page 208. Animals including human need air to live. हम लोग को एयर चाहिए जीने के लिए. अगर आपका कोई मुंह पकड़ के दबा देता है तो सांस नहीं आता है ना आपको, या आप No, ma'am. है ना, विंडोज जो है चारों तरफ से क्लोज है, आप तक एयर नहीं पहुंच पा रही, तो आपको सांस आता है No. ना? No, ma'am. ठीक है. The process by which animal take and exhale air is called breathing. मैंने आपको बताया था ना कि जो हम एक्सेल इनहेल दोनों प्रोसेस करते हैं, this process is known as breathing. ओके, तो उसे ब्रीथिंग क्या बोलते हैं. ठीक है, जो एक्सेल और इनहेल, इसमें क्या यूज किया उसने कि टेक इन एंड एक्सपेल एयर कॉल्ड, कि जो आप एयर पहले इनटेक करते हो और फिर आप पहले आप इनहेल करते हो, बाद में आप एक्सेल करते हो. पहले आप एयर लेते हो और प्योर एयर इनहेल करते हो और इम्प्योर एयर जो है वो छोड़ते हो. ठीक है, दिस प्रोसेस इज नोन एज ब्रीथिंग. ओके. ह्यूमन बीइंग्स एंड मोस्ट एनिमल्स ब्रीथ थ्रू देयर नोज एंड लंग्स. हम लोग किसके थ्रू ब्रीथिंग करते हैं? Lungs. करते हैं. वैसे आप स्टार्टिंग से किससे करते हो? पहले एयर कहाँ एंटर करती है? Nose. हाँ, Nose. हमारी nostrils है, उसके through nostrils से एयर एंटर करती है. ओके. और उसके बाद ये
एनिमल्स होते हैं उसमें क्या होता है कि वो या तो स्किन के थ्रू ब्रीथिंग करते हैं, या फिर एयर होल्स के थ्रू करते हैं, या फिर गिल्स के थ्रू फिश करती है। ओके, insects such as grasshoppers and cockroaches have air holes along the sides of their body of eating। देखो, आपका एक कॉकरोचेस में हमने बताया था ना कि एयर होल्स होते हैं कॉकरोचेस में, और साथ में ग्रास हॉपर में भी होता है, जिसको टिड्डी कहते हैं। जो अभी टिड्डियों का पूरा दल आ गया था ना, टिड्डी सब लोग थाली बजा के उसे भगा रहे थे। अपने नाल में भी आया था, बहुत सारी टिड्डियों का ग्रुप आया था, बहुत बड़ा। ठीक है, ये एक साथ टनों अनाज खत्म कर देते हैं, एक ग्रुप जो होता है पूरा। ठीक है, एकदम से आप कई बार आपको ट्रीज पे बैठे हुए मिलते हैं। इनका कलर ग्रीन होता है क्योंकि ये क्या करते हैं, अपने आप को एनिमीज से बचा लेते हैं। कि आप अगर वो ट्री पे बैठे हैं तो आपको एकदम ध्यान से देखोगे तब आपको पता चल पाएगा कि ये इस पे ग्रास हॉपर है। ठीक है, अदरवाइज जो है एकदम से आइडेंटिफाई करना मुश्किल होता है। गॉड ने उनको ये एप्लीकेशंस दी हैं कि उनको कलर ग्रीन बनाया है कि वो अपने आप को छुपा सके। ठीक है मैम, मैंने ग्रास हॉपर देखा है। देखा है ना? मैम मैंने भी। हाँ, अभी बहुत सारी नहीं आई थी क्या? नाल में भी आई थी, बहुत बड़ा ग्रुप आया था, पूरे बीकानेर पे अटैक था इनका। एक जगह से दूसरी जगह पे मूव कर रहे थे, और अगर ये किसी फसल पे लग जाए तो किसान की पूरी फसल नष्ट कर देते हैं, पूरी फसल खत्म कर देते हैं। ठीक है, इनमें भी एयर होल्स होते हैं। ठीक है, बी रिमेम्बर दैट। फिश गिल्स, प्लांट्स ब्रीथ थ्रू टाइनी पोर्स। फिश जो है वो गिल्स के थ्रू ब्रीथ करते हैं। प्लांट्स ब्रीथ थ्रू टाइनी पोर्स। प्लांट्स जो है वो टाइनी पोर्स, मैंने आपको बताया था प्लांट्स किसके थ्रू रेस्पायर करते हैं। यस्टरडे आई टोल्ड यू। टोमेटा। टोमेटा की रेस्पायर करते हैं। एक पोर लाइक स्ट्रक्चर है लीफ पर, जो एक छोटा सा होल होता है जिसमें कि वो कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल करते हैं और ऑक्सीजन जिससे एक्सहेल करते हैं। ठीक है, एनिमल्स have sense organs to detect changes in the environment around them। जैसे हमारे अंदर सेंस ऑर्गन्स है ना, हमारी स्किन पता कर लेती है एनवायरनमेंट में क्या चेंज हो रहा है, हमारी आई, हमारा इनसे हमें सब पता चल जाता है कि एनवायरनमेंट में क्या चेंजेस हो रहे हैं। वैसे ही आपको एनिमल्स के थ्रू भी पता चल जाता है। एनिमल को भी उनमें भी सेंस ऑर्गन्स होते हैं। ठीक है, जिसके थ्रू उनको पता चल जाता है कि एनवायरनमेंट में क्या चेंजेस हुए हैं। ठीक है, we have 5 sense organs as eyes, ear, nose, skin and tongue to feel the outside world। आपको उसमें आपका एक टंग भी है जो पूरी दुनिया में क्या चल रहा है वो आपको पता चल जाता है। ठीक है, सेंस ऑर्गन ईयर्स परसीव ईयर्स जो होते हैं वो साउंड परसीव करते हैं। हमारी बहुत तेज आवाज कहीं से आती है, धीरे भी आवाज आती है तो हमें पता चल जाता है। आईज के थ्रू हम लाइट को डिटेक्ट करते हैं। कई बार बहुत तेज लाइट हमारे ऊपर पड़ती है तो हम कहते हैं इसे बंद करो, है ना, हम लोग उसको टॉलरेट नहीं कर पाते। नोज डिस्टिंग्विशेस डिफरेंट स्मेल इन द एयर। जो नोज है वो अलग अलग टाइप की, ये ध्वनि नींद आ रही क्या तुम्हें, या आई जैसे है? अलग अलग तरह का फेस किसको बना के बता रहे हो? नोज जो है वो
डिस्टिंग्विशेस डिफरेंट स्मेल इन एयर। नोज जो है वो डिफरेंट टाइप की स्मेल जो है वो डिस्टिंग्विश करता है ना। आपको अगर खुशबू आएगी तो भी नोज से आपको पता चल जाता है। खुशबू को क्या बोलते हैं, मैंने आपको बताया था। स्मेल। हाँ, क्या बोला नक्षिता? स्मेल। मैंने भी बोला स्मेल बिल्कुल भी नहीं। मैंने आपको बोला था खुशबू के लिए फ्रेग्रेंस या अरोमा यूज करते हैं। खुशबू के लिए कभी भी स्मेल यूज करना। स्मेल इज अ बैड, जो बैड एयर जो आपको जो बदबू आती है ना, जो वो उसको स्मेल बोलते हैं। कोई कहता है ना कि खाने की स्मेल आ रही है, हाँ, तो उसको बोलना खाने की स्मेल नहीं आती है कभी। ठीक है, खाने की जो है वो फ्रेग्रेंस या अरोमा उसको ये बोलते हैं, अच्छी खुशबू को ये बोलते हैं। ठीक है, स्मेल तो बदबू के लिए यूज किया जाता है। तो one characteristics of animal is reproduction। नोज हो गया आपका। स्किन जो है वो सेंस टच स्किन, आपकी जो टच करता है कोई। ठीक है, तो स्किन जो होती है उससे आपको सेंस टच करके आपका पता चल जाता है आपको, है ना। टंग रिसीव टेस्ट। टंग से आपको, मैंने आपको बताया था टंग के ऊपर क्या होती है जिससे आपको टेस्ट का पता चलता है। क्या होता है टंग पे वंशराज, जिससे आपको अलग अलग तरह के टेस्ट का पता चल जाता है? नक्षिता? मैम टेस्ट। टेस्ट बर्ड्स, मैंने आपको बताया था टेस्ट बर्ड्स होती हैं जो कि अलग अलग तरह के टेस्ट को डिटेक्ट करती हैं। ठीक है, कि ये मीठा है, ये आपका साउर है, ये बिटर है, ये आपका सॉल्टी है, स्वीट है। ठीक है, उसको टेस्ट बर्ड डिटेक्ट करती है। और एनिमल रिप्रोड्यूस बाय laying eggs or giving birth to young ones. One characteristic of animal is reproduction. It is defined as a process that produce babies, young animals or new plants from their parents. आपको बताया है कि जो ह्यूमन बीइंग होते हैं उनमें रिप्रोडक्शन होता है कि वो सेम काइंड ऑफ, कैसे होता है रिप्रोडक्शन, सेम काइंड ऑफ बेबीज प्रोड्यूस करते हैं। ओके, और उसमें क्या होता है कि यंग एनिमल्स और न्यू प्लांट फ्रॉम देयर पेरेंट्स। और जो हमारे, आप कई बार देखते हो, आप कोई प्लांट लगाते हो, कुछ दिन बाद उसके पास एक छोटा प्लांट भी नया प्रोड्यूस हो जाता है, उसे बेबी प्लांट कहते हैं, है ना। कई बार आप देखना कि बड़े प्लांट के पास छोटे छोटे प्लांट्स भी निकल जाते हैं, वो बेबी प्लांट्स होते हैं, है ना। प्लांट भी अपने जैसा प्लांट। और फॉर एग्जाम्पल कैट गिव बर्थ टू यंग किटन। कैट जो होती है एग नहीं होता है, ठीक है, वो सीधा किटन आपका अपने जैसा सेम यंग वन प्रोड्यूस करती है, किटन। सिमिलरली बर्ड सच एज हैन, पिजन, क्रो, अदर ले एग। आपके हैन, पिजन और क्रो होता है, ये एग प्रोड्यूस करते हैं, दैट लेटर हैच एंड गिव बर्थ टू बेबी बर्ड्स। और फिर उसमें से क्या होता है, जब वो एग जो होता है वो पूरा, उसको वो बैठ के ऊपर सेकती है, उसको गर्मी देते हैं, और जब वो अच्छे से वो बड़ा हो जाता है और ठीक से मैच्योर हो जाता है तो उसमें से फिर बेबी निकलता है। ठीक है, animal and plants are dependent on each other. Plant and animal depend on each other for several reasons. Plant और animal एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं कई कारणों से।
In a natural environment, plants are the primary source of food for animals. Natural environment में क्या होता है? Plants are primary source of food. Plant जो होते हैं primary source है. पहले प्लांट से ही हमको खाना मिलता है ना, और एनिमल्स को भी. और सिंस एनिमल्स कैन नॉट मेक देयर ओन फूड, एनिमल्स जो होते हैं वो अपना खाना खुद नहीं बनाते, so they are entirely dependent on plants और अदर एनिमल्स फॉर देयर सर्वाइवल. एनिमल्स जो होते हैं वो या तो अपने फूड के लिए प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं या दूसरे एनिमल्स पे डिपेंड. एनिमल एंड बर्ड्स. प्लांट्स जो होते हैं वो शेल्टर भी प्रोवाइड करते हैं. मैंने आपको बताया था ना, कुछ जो बर्ड्स होते हैं वो ट्री के ऊपर अपना वो बना लेते हैं, शेल्टर बना लेते हैं ना, अपना घोंसला बना लेते हैं, नेस्ट जो है नेस्ट बना लेते हैं. तो प्लांट्स जो होते हैं वो बहुत सारे बर्ड्स को शेल्टर भी प्रोवाइड करते हैं. Plants provide oxygen. Animals also human use. Plant जो होता है वो ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं. Animals also human use this oxygen to breathe and stay alive. और ये ऑक्सीजन जो है कोई प्लांट होते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड यूज करते हैं और ऑक्सीजन. गणित आप ध्यान से सुन रहे हो? क्या बताया मैंने अभी? प्लांट्स कौन सी गैस एक्सहेल करते हैं? कौन सी गैस छोड़ते हैं प्लांट्स? प्लांट्स हाँ एयर है. प्लांट्स कौन सी गैस छोड़ते हैं? ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड? ऑक्सीजन. प्लांट्स ऑक्सीजन छोड़ते हैं. ध्वनित, यू आर फिजिकली प्रेजेंट ओनली. जब क्लास में बैठे हो तो ध्यान दो. खाली फिजिकली मम्मी पापा ने उसके सामने बिठा दिया और बस आप एक नाम के लिए क्लास अटेंड कर रहे हो. यू आर नॉट पेइंग अटेंशन. तन्मय, प्लांट्स एक्सहेल व्हिच गैस? कौन सी गैस छोड़ते हैं प्लांट्स? हाँ ऑक्सीजन. और इनहेल कौन सी करते हैं? इनहेल करते हैं. ध्वनित, बुक में क्या देख रहे हो? कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो इनहेल करते हैं प्लांट्स और ऑक्सीजन जो है वो एक्सहेल करते हैं. गणित क्लास में ध्यान दिया करो. Plants also regulate the level of oxygen and carbon dioxide in the atmosphere. Plants जो होते हैं वो also regulate the oxygen and carbon dioxide. Plants जो होते हैं वो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल को मेंटेन करके रखते हैं एटमॉस्फेयर में. सभी गैसेस का ऐसा नहीं होना चाहिए कोई गैस बहुत ज्यादा हो गई, कोई गैस कम हो गई. दोनों गैसेस की इक्वल जरूरत होती है. तो प्लांट्स होते हैं वो गैसेस के जो लेवल को मेंटेन करके रखते हैं एटमॉस्फेयर में. ठीक है. By doing so, plants ensure the sustainability of animals on planet Earth. अर्थ क्या है? एक प्लेनेट है ना जिसपे हम रहते हैं. ठीक है. लाइफ जो है अभी तक एक अर्थ पे ही पॉसिबल है. ठीक है. तो जो इससे हम जो होते हैं यहाँ पर हम अपनी जिंदगी को सस्टेन कर पाते हैं क्योंकि प्लांट्स भी है. जैसे प्लांट्स खत्म हो गए ना तो यहाँ पे कोई लाइफ नहीं रहेगी अर्थ पे. ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगी वरना हमें. ठीक है. दिस शो द, ये देखो पिक्चर देखो आपको. दिस शो द इंटरडिपेंडेंस बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स. ये बच्चा है, ये कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहा है और प्लांट्स उसको इनटेक कर रहे हैं और ये प्लांट से
ये इस ट्री से ऑक्सीजन गेन कर रहा है, ठीक है। Yes, ma'am. Okay, now this chapter is completed. I'll send you the PDF. Okay, पहले क्वेश्चन आंसर को अपने आप करने की कोशिश किया करो, उसके बाद उस PDF में से PDF आपको इसलिए सेंड किया जा रहा है कि अभी आप लोग क्या है कि ऑनलाइन क्लास में मिस्टेक करने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं, है ना। एग्जैक्टली आपको उसमें करने को मिल जाता है और उसको ध्यान से आप नोट करना। आंसर सब बच्चों के एक जैसे होने चाहिए, कोई कुछ लिख रहा है कोई कुछ नहीं, जो PDF में आंसर है वही आप लिखो, ठीक है। तो इसके क्वेश्चन आंसर आपको कौन कौन से करने हैं। एक तो आपको ये जो तो आप ये करते हो कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, इसमें F कर लेना, ठीक है। हाँ, अभी तक आपको सारे क्वेश्चन आंसर ही करने को बोला है ना। Yes, ma'am. हाँ, तो ये जो डी जो है वो आप बुक में कर लेना, Ma'am, क्या चीज? ठीक है। डी है ना क्वेश्चन आपका, डी और सी जो है वो आप बुक में ही कर लेना। Ma'am, C और D. हाँ, सी और डी बुक में ही कर लेना, बाकी नोटबुक में कर लेना, ठीक है। बाकी नोटबुक में कर लेना। ओके, नाउ बाय बाय, सी यू टुमारो। Bye, Bye, ma'am. ma'am. Ma'am, बाकी कॉपी में करने हैं. हाँ बेटा, बाकी कॉपी में करने, सी और डी को बुक में कर लेना। Yes, ma'am. Bye, ma'am. बाय बाय। Bye, ma'am. बाय Bye, ma'am. Bye, ma'am. बाय।